आई बात समझ में? क्या बोल रहे हो जाए एकदम। हम सत्य बोल रहा है। मॉल की जान खतरे में। हम सत्य बोलता है, हम झूठ नहीं बोल रहा है। चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। हाँ गौरी, तुम जाओ आराम करो, हम इसको कमरे में बंद करेंगे और सारी सच्चाई अम्मा जी को बताएंगे। तुम जाओ आराम करो। चलो तुम। नहीं चलो मॉलकिन अम्मा, हमारी बात सुनो। हम सत्य बोलते हैं, कुछ नहीं किया है। मॉलकिन सुनो तो। छोड़ो चलो चलो अंदर। बहुत शौक है ना तुमको अमीर घर के मर्दों को फंसाने का? अब यही सड़ो तुम। नहीं नहीं रुको, नहीं रुक जाइए, दरवाजा खोलिए, रुकिए, हमारे सुहाग का संभाल है, दरवाजा खोल दीजिए। मॉलकिन अच्छा हुआ महुआ भाभी आपने उसे कमरे में बंद कर दिया। ये लड़की ने तो नाक में दम करके रखा था। गौरी तुम परेशान मत हो, इस कचकामिनी के बारे में अम्मा जी से बात करते हैं हम। तुम जाओ आराम करो, हम देखते हैं। खोलिए दरवाजा, हमें जाने दीजिए। सही समय पर आई हो। बहुत खूब। जैसे ही ये विधि पूरी हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। मूर्ख चोटी, ये तो जानती भी नहीं कि आज इसकी इच्छा नहीं बल्कि हमारी इच्छा पूरी होने वाली है। आज रात हम अपनी विधि पूरी करेंगे। वैसे तो हम चाहते थे कि रुद्र की सारी यादें वापस आ जाए, उसके बाद उसकी बलि चढ़ाएंगे। पर अब कोई बात नहीं, उसकी यादें वापस आए या ना आए, उसकी बलि चढ़ना तो तय है गौरी। आज रात तो वो छोटी तो रुद्र जी की बलि देने के बारे में बात कर रही थी। विधि का समय हो गया है। जाओ, इस खंजर से रुद्र की बलि देकर कर लो अपनी शक्तियां हासिल। जी तांत्रिक महाराज।
देखा रुद्र, आज तेरी गौरी भी तुझे हमसे नहीं बचा पाई। हार गई वो हमारे सामने। आज तो तेरा मरना तय है। तेरी बलि देने के बाद जैसे ही हमें हमारी शक्तियां वापस मिलेंगी, सबसे पहले उस गौरी को खत्म करेंगे और उसके बाद पूरे बुंदेला परिवार को। अलविदा रुद्र, अलविदा। नहीं, पार्वती मैया, हमारी मदद कीजिए। हमें आज कुछ भी करके रुद्र जी तक पहुंचना होगा, उन्हें बचाना होगा। अगर आज हम उन तक नहीं पहुंचे ना मैया, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी मदद कीजिए मैया, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें रुद्र जी तक पहुंचना होगा। हमें साथ दीजिए मैया। ये पर्दा कैसे हट गया? पर वो है क्या? कुछ नहीं, तुम अपने ध्येय पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी शक्तियां चाहिए ना? ये तो काली विद्या के स्वामी है। धन्यवाद भैया। हम जानते थे कि आप हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हमारे हैं रुद्र जी, हमारे हैं आपके पास, आपको बचाने हैं। कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है सो गई है। ये दरवाजा तो हम सुबह ही खोलेंगे। हम भी चल चल के थक गए हैं, गला सूख गया हमारा। हम जाकर पानी पी लेते हैं। पार्वती मैया, हमें हिम्मत दीजिए। अब हमारे पास समय नहीं है खुद के लिए रोने का। हमें कुछ भी करके रुद्र जी तक पहुंचना होगा। हमें हिम्मत दीजिए मैया। अब समझ में आया, ये जो कुछ भी तुम करवा रहे हो वो अपने स्वार्थ के लिए करवा रहे हो। रुद्र की बलि देने के बाद हमें अपनी शक्तियां वापस नहीं मिलेंगी, बल्कि तुम्हें अपनी शक्तियां वापस मिलेंगी। तूने सही सोचा। तू कितनी बेवकूफ है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने काल देवता को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें जिंदा करने से लेकर रुद्र को यहां लाने तक हमने जो भी किया इसलिए किया ताकि हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकें।
अब तुम्हें सच पता चल ही गया है, तो बिना कोई होशियारी किए जैसा हम कहें वैसा करो। जाओ, रुद्र की बलि दो। हमें आज रात किसी भी हालत में अपने काल देवता को जागृत करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो हमको डरा ही दिया। वो अब बहुत देर से कमरे में नहीं आई थी ना, थोड़ी चिंता हो गई थी, सोचा देख कर ही आते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। जाओ यहाँ से। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? हम जो भी करें, जाओ ना, इससे पहले कोई उठ जाएगा। हटो, जाओ, रखो। नहीं कुलदीप जी, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप हमारी बात मानिए। कुलदीप जी, आप हमारी बात मानिए। अरे उषा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम शांत हो जाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए। कुलदीप जी, भगवान के लिए हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए। अच्छा ठीक है, तुम सुनो तो सही मेरी बात। माँ सब ठीक तो है? अरे तुम्हारी माँ ने बहुत खराब सपना देखा है कि रुद्र और गौरी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो सपना नहीं था कुलदीप जी। वीरू, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वहीं खड़े हैं और सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारी अच्छा, बात आप आइए, आप आइए, आप आइए। वीरू, आप संभालिए, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। ये तो सही। माँ हमारी बात ही नहीं माँ समझ रहे। माँ सुनिए, माँ वो सिर्फ एक सपना था, भूल जाइए उसे। आप एक सपने की वजह से इतना परेशान हो रही है? सासू माँ, लीजिए पानी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप भूल जाइए उसे। संभालिए माँ, अपने आप को संभालिए, आप वो सपना ही था। अभी क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे इन्होंने सपने में देखा कि रुद्र और गौरी की जान खतरे में है, जिसे ये सच मान बैठी है। हम इसे तब से समझा रहे हैं कि वो सपना है, हकीकत नहीं है। लेकिन आपने भी देखा ना कुलदीप जी, आपने देखा गौरी अपने कमरे में नहीं है। हम कह रहे हैं जी, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। हम एक माँ है कुलदीप जी, हमें आभास हो रहा है कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हाँ, गौरी तो बाहर गई है। हमारा मतलब कि वो रुद्र से मिलने गई है ना, इंदौर। क्या? अरे उषा भाभी, सपना था, और सपने तो आते रहते हैं ना ऐसे। अब सपने के लिए इतना क्या परेशान होना। आप रुद्र को फोन लगाइए, हमें हमारे बच्चे से बात करनी है। आप अभी लगाइए, मामा जी, फोन लगाते हैं। उसकी आवाज सुननी है। मामा जी, रुद्र का फोन बंद आ रहा है। क्या? कुलदीप जी, ठीक है, हम उसके मैनेजर से बात करते हैं। जल्दी फोन लगाइए। हेलो जी सर। रुद्र को फोन दो और उसे बताओ कि उसका फोन ऑफ है। रुद्र सर तो बहुत दिनों से दफ्तर नहीं आए हैं, हम भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या? ऑफिस नहीं आया और हमें पता तक नहीं है? अरे हमें तो लग रहा था कि वो इंदौर गया है उस लैंड की डील करने के लिए। देखा, हम आपसे कह रहे थे ना, आप तो हमारी बात मानिए कुलदीप जी। हमारे बच्चों की जान खतरे में है, पता नहीं वो कहाँ है, वो किस हाल में है, हम कुछ नहीं जानते। आप ढूंढिए उन्हें कुलदीप जी, आप ढूंढिए। गजकामिनी, ये कहाँ चली गई? कहीं इसी ने रुद्र और गौरी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वो भाग गई, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे कौन भाग गई? गजकामिनी। लेकिन उसका इस सब से क्या लेना देना? बुआ जी, लेना देना है। हमें लगता है कि वो रुद्र और गौरी पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो कोई और नहीं, वो खतरा गजकामिनी है।
लेकिन गजगामिनी को ऐसा करके क्या मिलेगा महुआ? पिताजी हम बताते हैं। बड़ी बाबा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हम मौली के पास जा रहा था। मौलिक की जान खतरे में है। देवर जी और इस घर के मर्दों को अगर खतरा है ना तो वो तुमसे है। इसीलिए हम गए कमरे में, लेकिन वो कमरे में नहीं है। ये क्या कह रही है महुआ, क्या कह रही है? सुना आपने महुआ क्या कह रही है? आप ढूंढिए ना कुलदीप जी। ठीक है उषा, हमारे बच्चों से मिल रहे हैं। उषा हम जा रहे हैं रुद्र और गौरी को ढूंढने के लिए। वीरेंद्र हमारे साथ आओ। जी। अब तुम इस विधि से पीछे नहीं हट सकती, वरना जिस तरीके से तुम्हें राख से इंसानी शरीर बनाया था वापस से राख बना देंगे। तू अपनी मर्जी से रुद्र की बलि नहीं देगी तो तुझसे हम दिलवाएंगे, लेकिन तेरी वजह से हमारी विधि अधूरी नहीं रहेगी। चल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें धोखा दिया, हमें लालच दिखाकर तुम अपना उद्देश्य पूरा करने चले थे। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भले ही तुमने हमारा साथ दिया हो, उसके बाद भी अब हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, ना कि तुम्हारा। तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। छोड़ो दे। चलो। छोड़ो। ये शक्तियां हमारी हैं, अगर हमें नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। नहीं। नहीं, ये खंजर नष्ट नहीं हो सकता। ये मामूली सी चोटी जिसे हमने इंसानी शरीर दिया, तू समझती क्या है अपने आप को? हमें रुद्र जी को होश में लाना होगा। रुद्र जी,
जरूर उस तांत्रिक ने रुद्र जी के इर्द गिर्द कोई काला जादू किया है। ये गजगामनी यहाँ भी पहुँच गई। पता नहीं क्या लगाव है इसका उस परिवार और अपने पति से। उनकी सुरक्षा के लिए कहीं भी पहुँच जाती है। माता रानी, जय जय क्या हो रहा है जी? कैसा काला जादू है जी? कैसा चक्र है? हे मैया, अगर हम इस चक्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो फिर हम हमारे रुद्र जी को कैसे बचाएंगे? हमारी सहायता कीजिए मैया। रुद्र जी, रुद्र जी, रुद्र जी, रुद्र जी आंखें खोलिए। रुद्र जी देखिए, आपकी गौरी आपके पास आ गई है। रुद्र जी आंखें खोलिए ना। रुद्र जी, हे पार्वती मैया, हमारी सहायता कीजिए मैया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें कोई नकारात्मक शक्ति है। ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन हमारी विधि पूरी नहीं होने दी थी। इसके किए की सजा आज हम इसे देंगे।